World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. देश में हार्ट अटैक से अचानक मौत के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। इसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि कहीं इसका कोविड वैक्सीन से कनेक्शन तो नहीं है। क्या कोरोना वैक्सीन से होती है मौत? क्या कोरोना वैक्सीन वाकई ही खतरनाक है? क्या कोरोना के डोज से आता है अटैक? क्या नहीं लेनी चाहिए कोरोना की डोज? ये सवाल लोगों के मन में तब से उठ रहे हैं जब से कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कोरोना वैक्सीन को लेकर गंभीर आरोप लगाए। वहीं इन आरोपों के बीच अब केंद्र सरकार ने बड़ा बयान जारी कर दिया। तो कोरोना वैक्सीन पर क्या है सरकार का कहना, ये जानने से पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीन के खतरे के बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी कर दिया। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन लेने और युवाओं की अचानक होने वाली मौतों के बीच में कोई संबंध नहीं है। देश में कई एजेंसियों के माध्यम से अचानक होने वाली मौतों के मामलों की जांच की गई। इस रिसर्च में ये साबित हो गया है कि कोविड-19 टीकाकरण और देश में अचानक होने वाली मौतों की खबरों के बीच में कोई संबंध नहीं है। अचानक हार्ट अटैक से होने वाली मौतों के कई कारण हो सकते हैं। इनमें आनुवंशिकी, लाइफस्टाइल, पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थिति और कोविड के बाद की जटिलताएं शामिल है। वहीं आईसीएमआर और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि एनसीडीसी की जांच ने भी यही साबित किया है कि भारत में इस्तेमाल होने वाली कोविड वैक्सीन न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि बीमारी से बचाव में भी कारगर है। गंभीर साइड इफेक्ट के मामले इतने कम हैं कि उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि वैक्सीन को अचानक मौतों से जोड़ने वाली बातें बेबुनियादी और गलत है। सरकार की ओर से ये प्रतिक्रिया कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के उस आरोप के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविड वैक्सीन को जल्दबाजी में मंजूरी देना और लोगों को बांटना भी दिल के दौरे से हुई मौतों का कारण हो सकता है। अधिकारियों के अनुसार हसन जिले में पिछले 40 दिनों में कम से कम 22 लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। इनमें से 5 की उम्र 19 से 25 साल के बीच में थी। ज्यादातर मौतें बिना किसी लक्षण के हुई। कई लोग घर या सार्वजनिक जगहों पर अचानक गिर पड़े। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इन्हीं मौतों के आंकड़े को लेकर कोविड वैक्सीन पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। आपको बता दें कि जब कोविड की लहर चली थी तो उस दौरान लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी गई थी। आम नागरिकों को पहली और दूसरी डोज दी गई थी जबकि बुजुर्गों को स्पेशल डोज दी गई थी। और अब इसी वैक्सीन को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं।